Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. In this video, we are going to discuss question number 29th, and the question is, Molly and Bholi contribute rupees 20,000 and rupees 10,000 respectively towards capital. दो पार्टनर्स हैं मोली एंड भोली, दोनों ने कंपनी में कैपिटल लगाई. मोली की है रुपीज़ 20,000, भोली की है रुपीज़ 10,000. दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, और उन्होंने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा 6% पर एनम. द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज 2:3. आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों की गिवन है 2:3. एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज़ 1,500, और कंपनी का जो प्रॉफिट है दैट इज रुपीज़ 1,500. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला गया है. एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको सिंपल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो फिर हमें फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं होती, बट स्पेशली जब आपको क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला गया है तो उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रॉफिट में से हम सारे खर्चे, सारे अप्रोप्रिएशंस देने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट होती है वो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के केस में यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो द very first case in this question is when there is a no agreement except for interest on capitals. मतलब और किसी चीज को लेकर एग्रीमेंट नहीं बना बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर बना है, उसको छोड़कर बाकी और किसी पे एग्रीमेंट नहीं है. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एग्रीमेंट बना है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम. अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो हमारे पास 3 केसेस होते हैं. द वेरी फर्स्ट केस इज कि कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने वो प्रॉफिट में से अपने पार्टनर्स को सब कुछ दिया. अप्रोप्रिएशन जितनी भी डिसाइड की थी, प्रॉफिट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, सैलरी देंगे, कंपनी सब कुछ देती है जब कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है. ये पहला केस है. सेकेंड केस, कंपनी को लॉस हो गया. लॉस के केस में तो कंपनी किसी को कुछ भी नहीं दे सकती, ले सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट दे नहीं सकती. थर्ड केस, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़ा था, व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट. कई बार कंपनी के खर्चे ज्यादा बन जाते हैं और प्रॉफिट कम होता है. प्रॉफिट तो हुआ बट उतना नहीं हुआ कि हम आपको सारी की सारी अप्रोप्रिएशंस दे सके जितनी आपकी बन रही है. सो थर्ड केस में अगर प्रॉफिट कम हो और अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, मतलब प्रॉफिट तो हुआ बट इतना भी नहीं हुआ, तब हम आपको देंगे, मतलब पार्टनर्स को देंगे बट थोड़ा कम कम देंगे. अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो आपको बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड. सो हमने यहां लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सबसे पहले हम देखते हैं मोली का. मोली की कैपिटल है 20,000. 20,000 के ऊपर रेट है 6%. ये आपके पास आ गया 1,200. फिर हम सेकंड पार्टनर देखते हैं भोली. भोली की कैपिटल है 10,000. उसके ऊपर भी 6% कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया 600. अगर हम दोनों अप्रोप्रिएशंस को प्लस करें तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया कैपिटल के ऊपर 1,800. बट क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, सिर्फ 1,500. अब प्रॉफिट कम है और खर्चे ज्यादा बन गए, मतलब ये केस बन गया व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट. उस केस में हम पार्टनर्स को देंगे बट थोड़ा कम देंगे. उसके लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था, दैट वाज इंडिविजुअल आइटम ओवर टोटल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई प्रॉफिट गिवन. मोली का देखें तो सिर्फ मोली का कितना खर्चा बन रहा था 1,200 का. सो इंडिविजुअल खर्चा आ गया 1,200 का. टोटल खर्चा कितना बन रहा है 1,800 का, और प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 1,500 इन द क्वेश्चन. तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास आ जाएगा ₹1,000. सिमिलरली अगर हम भोली का देखें तो सिर्फ भोली का खर्चा कितना बन रहा था 600 डिवाइडेड बाय टोटल तो सेम रहेगा 1,800 और प्रॉफिट भी सेम रहेगा 1,500. तो इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया 500 रुपीज. मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पहले केस में खर्चे ज्यादा बन रहे थे, अप्रोप्रिएशन ज्यादा बन रही थी, प्रॉफिट कम था, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. अब मोली को हम 1,200 नहीं देंगे,
कितना देंगे 1000। भोली को 600 नहीं देंगे, कितना देंगे 500। ये तब फॉलो करना है जब प्रॉफिट तो हुआ बट हमें कम हुआ, तो हम सारा नहीं आपको दे सकते, जितना आपका बन रहा है देंगे बट कम देंगे। तो इसको हम फॉर्मेट में अब लिखना सीखते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन है 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मोली भोली। अब हमने अभी कैलकुलेट किया कि मोली को अब हमने कितना देना है, सिर्फ 1000 इंस्टेड ऑफ ₹1200। भोली को देना है सिर्फ 500 इंस्टेड ऑफ ₹600। तो ये आ गया आपका 1500। अगर हम टोटल चेक करें तो क्रेडिट साइड भी बन रहा है 1500, डेबिट साइड भी बन रहा है 1500, तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड आपकी इक्वल होगी। 1500 जितना प्रॉफिट था वो दोनों में हमने बांट दिया। मूविंग टू सेकेंड केस, when there is an agreement that interest on capital as a charge बोला गया है। चार्ज का हमने क्या मतलब पढ़ा है कि चार्ज का मतलब होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो ये आपको देना ही पड़ेगा। जैसे हम बैंक से लोन लेते तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बेशक आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए। और जितने भी चार्ज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। चार्ज आपको पूरा देना है, बेशक आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, और जितने भी चार्जेस होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मैंने सेकंड केस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है क्योंकि चार्ज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर इज नॉट गिवन, सो ब्लैंक लिख लिया, पर्टिकुलर रुपीज। सो नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट वो तो सेम रहेगा 1500। खर्चा आपको गिवन है, इज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, खर्चा हमेशा डेबिट साइड जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मोली भोली। अभी हमने पढ़ा कि चार्ज के केस में आपको पूरा देना पड़ेगा, बेशक आपको प्रॉफिट हो बेशक आपको लॉस हो। तो यहां हमने कैलकुलेट किया था, मोली का एक्चुअल में इंटरेस्ट बन रहा था 1200, भोली का बन रहा था 600। आपको क्वेश्चन में चार्ज गिवन है, अब हम उनको पूरा देंगे, बेशक इसके बाद कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। मोली को पूरा दिया जाएगा 1200, भोली को पूरा दिया जाएगा 600। पूरा देना है, मोली को दे दिया 1200, भोली को दे दिया 600, ये टोटल आ गया 1800। अब एक ही आपको आइटम गिवन थी वो हमने लिख ली। लास्ट में हम बैलेंस करते हैं, तो क्रेडिट साइड बन रहा है 1500, डेबिट साइड बन रहा है 1800। क्रेडिट साइड कम है, जब क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है उसको हम लॉस बोलते हैं। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू मोली कैपिटल अकाउंट भोली कैपिटल अकाउंट। 18 में से 1500 गया तो ये आपके पास आ गया 300, और इससे आपकी दोनों साइड इक्वल होगी 1800। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन थी 2:3, रेशो वाज गिवन इन द क्वेश्चन। 300 को डिवाइड करेंगे 2:3, 2:3 का मतलब 2/5, 3/5। 2/5, 300 को डिवाइड किया 3/5, ये आपके पास आ जाएगा 120, यहाँ आपके पास आ जाएगा 130, टोटल करेंगे तो 300। क्वेश्चन नंबर 29 में जो फर्स्ट केस था उसमें आपको प्रॉफिट हुआ बट कम हुआ, तो ये केस बन गया व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कम हो और खर्चे ज़्यादा बन जाए तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके पार्टनर्स को देंगे बट थोड़ा कम देंगे। जैसे यहाँ मोली को दिया सिर्फ 1000, बेशक उसका 1200 बनता था। भोली को दिया 500, उसका 600 बनता था। जितना हुआ उतना दे दिया और सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। सेकेंड केस जो था उसमें आपको चार्ज गिवन था, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। उस केस में हम पार्टनर्स को पूरा खर्चा देते हैं। मोली को पूरा 1200 दिया, भोली को पूरा 600 दिया। उसके बाद कंपनी को लॉस हो गया 2:3, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन थी और उसमें हमने उनका प्रॉफिट लॉस डिवाइड कर दिया।
So this was about question number 29th related to interest on partners capital.